ये तस्वीरें देखी आपने, ये वीडियो देखा आपने, शिवसेना अपने सवाब पर है। ये बागी नेता की तस्वीर है, वीडियो है, किस तरह से एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर शिवसैनिक काली पोत रहे हैं। कल शरद पवार ने एक धमकी दी थी, उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा था कि अभी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, बागियों को महाराष्ट्र आने तो दीजिए, फ्लोर टेस्ट होगा। दिलीप मंडल ने एक बड़ा कमेंट किया है कि उद्धव ठाकरे का दौर भले चला गया हो, लेकिन अभी भी शिव सैनिकों का दौर खत्म नहीं हुआ है, और उसमें भी तब जब मराठा कॉम्बिनेशन हो। क्या पेशवा फडणवीस कामयाब होंगे? क्या अमित शाह और मोदी उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा पाएंगे? अभी सस्पेंस बाकी है, अभी खेल बाकी है। सवाल है कि जो विधायक महाराष्ट्र से सूरत गए थे, किस मजबूरी में सूरत से उनको आसाम भागना पड़ा, और आखिर वो आसाम से फ्लोर टेस्ट के लिए लौटेंगे तो जरूर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी भी टीवी अखबार पर सबसे ज़्यादा खुशी की लहर है। टीवी का हर एक मनुवादी एंकर, जातिवादी एंकर खुश है, जैसे लग रहा है कि वो खुद सीएम बनने वाले हैं। इस खुशी की वजह क्या है? आखिर टीवी अखबार क्यों खुश है? टीवी अखबार इसलिए खुश है कि उद्धव ठाकरे ने मनुवादी मीडिया अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाया था। उद्धव ठाकरे ने कंगना रनावत के घर पर बुलडोजर चलाया था। क्या इसका बदला लिया जा रहा है? मैं एक बात ऐड कर दूं, इस देश के एकमात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना में जब त्राहिमाम मचा हुआ था, मुंबई और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जहां किसी भी अस्पताल में बेड की कमी नहीं थी। लेकिन ये आपको टीवी और अखबार नहीं बताएगा। मैं खासकर तमाम उन हिंदी पट्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो दक्षिण भारतीय बहुजन हो, हिंदी पट्टी के लोग हों, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे कम मराठी वर्सेस बाहरी की लड़ाई हुई है। अगर आप मुंबई में, महाराष्ट्र में काम करते हैं तो उद्धव ठाकरे ने आपकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है, आपकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया है, इसको ध्यान में रखिए। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं लेकर आया हूँ। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से जो पेशवा फडणवीस के दबाव में खुद ईडी की जांच चल रही है। सोचिए, बीजेपी ने ईडी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। ईडी का काम था कि आतंकवाद के लिए अगर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको रोका जाए। सोचिए, इसी देश में सहारा प्रमुख सुब्रत राय का आरोप है कि ईडी ने उनका पैसा रख लिया है। थोड़ा मोड़ा नहीं, मोटा माल है। लेकिन कहां कोई सवाल उठेगा? इसी देश का विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग मोटा माल लेकर विदेश फरार हो गए, तब ईडी कहां था? इसी देश के गुजरात में एयरपोर्ट पर, बंदरगाहों पर अरबों खरबों के ड्रग्स मिले। इसी देश में 2 दिन पहले भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम हुआ है, 43,000 करोड़ का, DHFL का। ईडी कहां है? लेकिन तमाम विपक्षी दलों पर ईडी लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भी कई मंत्रियों पर ईडी की जांच चल रही थी। नवाब मलिक जेल में है, देशमुख जेल में है। अब जाके उनकी सरकार गिराई जा रही है और खुशी की लहर जो है वो मीडिया में। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, जो टीवी और अखबार आज उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, जो टीवी और अखबार हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ है, शिवसेना के साथ नहीं है, मुझे तो ये डर सता रहा है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती मुख्यमंत्री होती, यही मीडिया हेमंत सोरेन के खिलाफ कितना होगा, यही मीडिया स्टालिन के खिलाफ कितना होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कि आप टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। वो आपके ही नेताओं को आपके ही नज़रों में बदनाम कर देता है, उसे चोर साबित कर देता है, और आप भी मान लेते हैं। एक ऐसा दौर आया है जब अब टीवी को काउंटर करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया है। अब खबरें छन छन करा रही है। एक दौर था जब बीजेपी RSS के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में थे, एक टीवी और एक अखबार, लेकिन अब काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया है। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। एकनाथ शिंदे को इंतज़ार कर रहे हैं लोग, वेट कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे ने तमाम जिला पंचायत से लेकर जिलाध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट और शहरों के अध्यक्षों के साथ, वो शिव सैनिकों के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सवाल है कि वो जो विधायक बागी हैं वो कब महाराष्ट्र लौटेंगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मीडिया को भी इंतज़ार करना चाहिए। सोचिए,
गोरखपुर में एक सोनू सिंह ने फर्जी आईडी से एक ट्वीट किया, अफवाह फैलाया कि बम लगा दिया गया गोरखनाथ पीठ में, और उसका नाम था राशिद और सुलेमान नाम से ट्वीट कर रहा था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो सोचिए कि किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि एक दिन में 40 लाख रुपए जब होटल में ठहराने के लिए विधायकों पर खर्च हो सकता है, तो अग्निवीरों को सैलरी नहीं दी जा सकती है, परमानेंट नौकरी नहीं दी जा सकती है। आखिर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? और आरजेडी ने इसी के खिलाफ आज फिर से विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रदर्शन किया है कि अग्निवीर स्कीम जो है उसको वापस लिया जाए और सबको परमानेंट नौकरी दी जाए। कल बामन मिश्राम के वाम सेफ का भारत बंद है। तमाम इन मुद्दों पर, अग्निवीर के मामले पर, इसको लेकर उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। जगह जगह उनके दीवारों पर पोस्टर और बैनर हैं। वरुण गांधी ने कहा है कि अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिल सकता है तो हम भी अपना पेंशन छोड़ देंगे। क्या इस देश के तमाम एमपी, एमएलए, विधायक, तमाम अधिकारी अपना पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं? सवाल तो यह है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हम पेंशन क्यों छोड़ें? आपको बता दूं, इस देश में सबसे पहले नौकरी जो प्राइवेटाइज किया गया वो सरकार सफाई कर्मचारियों का था, और करने वाले कोई और नहीं, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और अभी जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं साहब यशवंत सिन्हा, वो वित्त मंत्री थे। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। चलिए, बधाई हो आप लोगों की। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, जो भी सरकारी नौकरी चाहते थे, अब कमर कस ले प्राइवेटाइजेशन के लिए। जिनको मज़ा आ रहा था, आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ सवर्ण प्रोफेसरों से बात की कि आप लोग तो प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर लोग थे, आरक्षण खत्म करना चाहते थे। अब जब अपनी नौकरी की बारी आई तो सड़कों पर उतर रहे हैं। वो पूरा वीडियो नेशनल दस्तक पर देखिएगा। और दिलीप मंडल लिखते हैं, ट्वीट लिखते हैं कि शिवसेना के बागियों को जनता और शिव सैनिकों का समर्थन होता तो यूं हजारों मील दूर बैठकर बगावत न करते। शिवसेना कार्यकर्ताओं के दांत और नाखून अभी भी बचे हैं, लेकिन उद्धव और आदित्य ठाकरे का आत्मविश्वास नहीं बचा है, वरना 4 मंत्रियों पर केंद्र सरकार इन फंदा न कस पाती। शिवसेना तो शिवसेना बनकर ही बच सकती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिलीप मंडल ने आगे ईडी को लेकर लिखा है कि बीजेपी ने ईडी को क्या हाल करके रख दिया है। जैसे कांग्रेस के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता है, अब ईडी को क्या कहेंगे। बीजेपी सरकार ने ईडी को जिलों मोहल्लों में घुसा दिया है, जबकि उसका काम आतंकवाद के लिए विदेशी पैसों के लेन देन को रोकने का था। कोई भी राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार की इन हरकतों को रोक नहीं पाती तो वह अपनी सरकार नहीं चला सकती। शिवसेना से उम्मीद थी कि इस गुंडागर्दी को रोके, नहीं रोका, बदले में उनकी सरकार जा रही है। सोचिए, राशिद और सुलेमान नाम से फर्जी आईडी बनाकर गोरखनाथ मठ में बम लगाने की बात करने वाला सोनू सिंह गिरफ्तार हो गया है। सोचिए, इतनी ही तेज़ी से इस देश में तमाम आरोपियों को पकड़ा जाए, लेकिन नुपुर शर्मा कहाँ मिलने वाली है। 90% मुसलमानों पर आरोप जो हैं वो झूठे होते हैं। और ये तस्वीरें हैं अग्निपथ के खिलाफ विधानसभा में आरजेडी विधायकों की नारेबाजी। और एक 100 करोड़ से जो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था यूपी में, सपा के एक विधायक ने हाथ से जाके दीवारें गिरा दी। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है, भाजपा के राज में घोर भ्रष्टाचार का कमाल निराला, बिना सीमेंट इंजीनियर कॉलेज के ईंटों को जोर डाला। तो कविता मोड से अभी अखिलेश यादव बाहर नहीं निकल रहे हैं, काश सड़कों पर निकलते। और इसीलिए किसी ने कहा एक बड़ा खतरनाक फैसला आया है फिर से। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है, लगता है हाईकास्ट की जगह हाईकोर्ट छप गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा SC/ST एक्ट तभी लागू होगा जब पब्लिक प्लेस पर होगी बदसलूकी। एक दूसरी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, IP सिंह सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक पेपर की कटिंग शेयर की है जो बहुत ज़रूरी है। कमिश्नर के आवास की मरम्मत के लिए नहीं मंजूर किए 81 लाख, अगले दिन हटाए गए चीफ इंजीनियर। तो सोचिए, जवानों के लिए आपके पास सैलरी नहीं है। और एक सर्वे आया है, दुनिया के रहने लायक टॉप 100 शहरों में एक भी भारत का शहर नहीं है। बात हुई थी 100 स्मार्ट सिटी बनाने की। रंजिता रंजन ने ट्वीट किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 34,615 करोड़ का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ, उससे भी बड़े घोटालेबाजों ने सरकारी पार्टी को जमकर चंदा दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो। और शिवसेना नेता भावना गवली 5 मई को तलब, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 बार पहले नहीं पहुंची ईडी दफ्तर।
महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शिवसेना के विधायक के घर दफ्तर पर ईडी का छापा, बेरटा हिरासत में। और आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, शिवसेना नेता यशवंत जाधव से जुड़ी 41 संपत्तियां कुर्क, 5 करोड़ का फ्लैट भी शामिल। और इस तरह से आयकर विभाग और ईडी ने मिलकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। और आपको लगता है कि ये सब चाणक्य नीति है? देखते हैं ईडी में अगली बारी किसकी आएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो कहीं लालच देकर तो कहीं डरा कर सरकारों को गिराया जाता है। और एक दिलीप मंडल का पोस्ट है जो मैं आपको पढ़ दूं। पुराने ज़माने की बात है, दिल्ली के बादशाह को मराठा साम्राज्य चुभ रहा था। गुजरात के शाह और अहोम के सामंत की मदद से मराठा साम्राज्य को हराने की कोशिश शुरू हो गई। पेशवा और कुछ मराठे भी इस अभियान से जुड़ गए। दुश्मन सेनाएं गुजरात से असम प्रस्थान कर गई। अंतिम वार वहीं से होगा। और भारत में अनेक विदेशी आए, भारत से बहुत कुछ सीखा और अपने देश ले गए। बुद्ध का दर्शन ले गए, विपश्यना ले गए, मगर भारत में मौजूद जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था इतनी वाहियात चीज़ थी, इसे कोई अपने देश नहीं ले गया। और माखन लाल ने आरएसएस के सिन्हा को बिना काम किए दिया 6 लाख का वेतन। ये सिन्हा जी जो हैं बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। माखन लाल ने इनको 6 लाख रुपए पेमेंट किया है, बिना एक दिन भी स्कूल गए। तो ये तमाम तस्वीरें और अंत में सतपाल तंवर की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नुपुर शर्मा पर एक बयान की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, अभी अस्पताल में है। लेकिन नुपुर शर्मा जिसके खिलाफ इस देश दुनिया के 57 देश थे, जिन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों पर प्रहार किया, वो अभी भी सुरक्षित हैं। नुपुर शर्मा के बचने के पीछे बस सिर्फ सत्ता है या उनकी जाति? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इन तमाम बड़ी खबरों जो आपके लिए ज़रूरी था, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।